क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक रसाई के लिए आज पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका को पिछाड़ना होगा। अहम मैच जीतने के लिए टीम पाकिस्तान की चेन्नई में प्रैक्टिस। पाकिस्तान अपने बाकी चारों मैच जीत गया तो बआसानी सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर लेगा। 2 मैचेस हारने पर कौमी टीम को अगर मगर की सूरत हाल का सामना होगा। गजा पर इस्राइली बमबारी से मजीद 4400 फलस्तीनी शहीद। 20 रोज से जारी इस्राइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 7000 से ज्यादा हो गई। शोहदा में 3000 से ज्यादा बच्चे और 1700 से ज्यादा खवातीन शामिल। हमास का कहना है कि इस्राइली बमबारी में अब तक 50 यरगमाली भी हलाक हो चुके। फलस्तीनी रेड क्रॉस का कहना है कि रफह क्रॉसिंग से इंसानी इमदाद जरूर गजा में दाखिल हो रही है, लेकिन फ्यूल नहीं पहुंच रहा। इसराइल ने गजा में ईंधन में रसाई ये कहकर रोक रखी है कि हमास उसे जंग के लिए इस्तेमाल कर सकता है। बरतानवी तंजीम ऑक्सफैम का कहना है कि इसराइल गजा का मुहासरा जारी रखकर भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। न्यूयॉर्क में जारी अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली का हंगामी इजलास। अब तक गजा में इसराइली जाहिरियत रुकवाने के लिए कोई ठोस इकदाम करने में नाकाम। इजलास से खिताब में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि गजा में नस्ल कुशी जारी रही तो अमरीका भी इस आग से नहीं बच पाएगा। हमास इसराइली कैदियों को रिहा करके ईरान के हवाले करने पर तैयार है। इसराइली मंदूब ने कहा कि हमास को सफ़ा हस्ती से मिटाना चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के साफिर केस का ट्रायल रोकने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। साफिर केस में फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ दरखास्त निपटाते हुए कहा कि चेयरमैन पीटीआई को शफाफ ट्रायल का हक दिया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम इसी मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई की जमानत पर रिहाई की दरखास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। सजाओं के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलें बहाल। अदालत में सरेंडर करने पर इश्तिहारी नहीं रहे। नैब को जमानत पर भी एतराज नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलें बहाल कर दी। नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल ने अदालत में कहा न दरखास्तों की बहाली पर एतराज है न जमानत पर। इश्तिहारी ने अदालत में सरेंडर कर दिया है तो उनकी अपील बहाल होनी चाहिए। नवाज शरीफ लाडले के लिए सारे रिलीफ और बाकियों के लिए सख्ती। स्पेशल इंसाफ के सिर्फ शरीफों के लिए है, पीटीआई के सदर परवेज इलाही का शिकवा। लाहौर कचहरी में पेशी पर गुफ्तगू में कहा कि शरीफों ने हमेशा जजेस के खिलाफ सख्त बातें की हैं। नवाज शरीफ जजेस के खिलाफ बोलते हैं, क्या जज वो बातें भूल गए? वो 5 महीने से जमानत पर हैं, फिर भी उन्हें तंग किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर और अली मोहम्मद खान की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात के बाद असद कैसर ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई समेत सबकी मर्जी इस मुलाकात में शामिल थी। हम फातह ख्वानी के लिए आए थे, कोई सियासी बात नहीं हुई। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जे की तल्ख याद में मुजफ्फराबाद में मशल बरदार रैली। जम्मू कश्मीर के बड़े हिस्से पर भारत के गासिबाना कब्जे को 76 साल हो गए। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का यौम सियाह कश्मीर के मौके पर पैगाम। कहा 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने अपनी फौजों को मकबूजा कश्मीर में उतारा। भारत ने 5 अगस्त 2019 से एक मजमूम मुहिम का आगाज कर रखा है। ये गैर कानूनी इकदाम सलामती काउंसिल की करारदादों और जिनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप में दफाई चैंपियन इंग्लैंड को श्रीलंका ने 8 विकेट से शिकस्त दे दी। 156 रन का हदफ 26वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। मेगा इवेंट में चौथी शिकस्त के बाद इंग्लिश टीम का फाइनल 4 में पहुंचने का सफर मजीद मुश्किल हो गया।